एक चीज़ बताओ मुझे, आज अगर तुम्हारे पास 5,000 होते, सिर्फ 5,000, तो तुम क्या करते? फ़ोन रिचार्ज, कोई आउटिंग या बैंक में डाल के भूल जाते। मोस्ट पीपल यही करते हैं और फिर एंड ऑफ द ईयर आते ही देखा वो 5,000 कुछ नहीं बने। लेकिन एक बंदा था, नाम था उसका राहुल, 22 साल की उम्र, पहली नौकरी, पुणे में काम करता था, 18,000 की सैलरी पे, घर का किराया, खाना, ट्रांसपोर्ट सब काट के एंड में 5,000 बचे। उसका दोस्त बोल रहा था, यार 5,000 से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट तो बड़े लोग करते हैं। लेकिन राहुल ने वो 5,000 इन्वेस्ट किए और आज 5 साल बाद वो पैसा 38,000 प्लस हो चुका है, बिना कुछ किए, सिर्फ एक सही डिसीजन से। आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही बताऊंगा जो राहुल ने किया, स्टेप बाय स्टेप, क्लियरली, सिंपली, क्योंकि यार इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ किसी ने ठीक से नहीं समझाया। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो। चैप्टर 1, पहले बेसिक समझो, पैसा काम। पहले बेसिक समझना जरूरी है, तभी पैसा काम आएगा। पहले एक फंडामेंटल चीज़ समझो जो स्कूल में किसी ने नहीं पढ़ाई। पैसा सिर्फ कमा के नहीं पड़ता, उसे काम पे लगाओ। मान लो तुम्हारे पास 5,000 है, तुम बैंक में रख देते हो। बैंक सेविंग अकाउंट में इंडिया में एवरेज इंटरेस्ट रेट मिलता है 3% to 4% पर ईयर, मतलब 5,000 एक साल में 5,150 to 5,200 बने, 150 to 200 का फ़ायदा। अब सोचो, इन्फ्लेशन इंडिया में एवरेज 5% to 6% पर ईयर रहती है, मतलब तुम्हारा पैसा रियल वैल्यू में घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। सिंपल फैक्ट, अगर तुम इन्वेस्ट नहीं करते तुम एक्चुअली लूज़ कर रहे हो हर साल। कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब तुम्हारा पैसा इंटरेस्ट कमाता है और फिर वो इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट कमाता है। एग्जाम्पल देखो, 5,000 इन्वेस्ट करो, 12% एनुअल रिटर्न, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल एवरेज है इंडिया में। फर्स्ट ईयर 5,000 to 5,600, थर्ड ईयर 7,024, फिफ्थ ईयर 8,811, 10th ईयर 15,529, 20th ईयर 48,231, 30th ईयर 1,49,795, यानी ऑलमोस्ट 1.5 लाख सिर्फ 5,000 से। यही मैजिक है कंपाउंड इंटरेस्ट का, और यही मैजिक राहुल ने यूज किया। तो फिर इन्वेस्ट क्यों नहीं करते लोग? 3 मेन रीज़न। पहला, मेरी सैलरी इतनी नहीं है, रियलिटी 500 से भी शुरू कर सकते हो। दूसरा, समझ नहीं आता, रियलिटी आज के बाद समझोगे। तीसरा, रिस्क बहुत है, रियलिटी सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म में भी रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो चलो राहुल की तरह सही जगह ढूंढते हैं। अब यहाँ एक गलती करते हैं ज़्यादातर लोग, सीधा इन्वेस्ट करने लग जाते हैं बिना फाउंडेशन के। राहुल भी यही करने वाला था, पर उसको एक सीनियर ने रोका। इमरजेंसी फंड पहले, इन्वेस्टिंग बाद में। भाई, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई इमरजेंसी आए, जॉब चली जाए, एक्सीडेंट हो, सडन खर्चा, और तुम्हारा सारा पैसा मार्केट में लगा हो, तुम क्या करोगे? लॉस में बेचें? इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस के इमरजेंसी फ़ंड बनाओ। राहुल का मंथली एक्सपेंस था 12,000, तो उसका इमरजेंसी फ़ंड टारगेट था 36,000 to 72,000। ये पैसा कहाँ रखो? FD या लिक्विड म्यूचुअल फंड में, जहाँ से ऐसे ही निकाल सको। प्रो टिप, SBI, SDFC, ICICI सब की FD 6 to 7% इंटरेस्ट देती है एक ईयर के लिए। इमरजेंसी फंड के लिए इंश्योरेंस सबसे इग्नोर की हुई चीज़। हेल्थ इंश्योरेंस लिया है? अगर नहीं तो ये सुनते जाओ। इंडिया में एवरेज हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट 2026 में 50,000 to 2 लाख तक इजीली हो सकती है। एक बीमारी बिना इंश्योरेंस के सारी सेविंग्स उड़ा सकती है। टर्म इंश्योरेंस भी ज़रूरी है, स्पेशली अगर फैमिली डिपेंड करती हो। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस एक 25 साल के इंसान के लिए 600 से 800 पर मंथ में मिलता है। सोचना मत, करना शुरू करो। ओके, इमरजेंसी फंड चेक, इंश्योरेंस चेक। अब चलते हैं एक्चुअली इन्वेस्टिंग में।
ऑप्शन 1 SIP इन म्यूचुअल फंड, राहुल का चॉइस। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाता है म्यूचुअल फंड में, जैसे एक EMI लेकिन अपने लिए। 5,000 एक बार इन्वेस्ट कर सकते हो या 500 महीने का SIP शुरू कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा होता है, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उसे स्टॉक बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड जो बिगनर्स के लिए बेस्ट है। इंडेक्स फंड निफ्टी 50 या सेंसेक्स का ट्रैक करता है, लो कॉस्ट कंसिस्टेंट रिटर्न, राहुल ने यही चूज़ किया था। सेकंड, लार्ज कैप फंड, इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट, स्टेबल लेस वॉलेटाइल। थर्ड, ELSS टैक्स सेविंग फंड्स, ATC के अंडर 1.5 लाख तक बचाओ प्लस इन्वेस्टमेंट भी डबल बेनिफिट। हिस्टोरिकल रिटर्न, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने लास्ट 20 ईयर्स में एवरेज 12 to 14% एनुअल रिटर्न दिया है। कहाँ से करो? ज़ीरो द कॉइन, ग्रो, पेटीएम मनी, ET मनी सब फ्री प्लेटफॉर्म है। KYC ऑनलाइन होती है, आधार प्लस पैन से 10 मिनट। ऑप्शन 2 डायरेक्ट स्टॉक्स, थोड़ा रिस्की है पर एक्साइटिंग। डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना, 5,000 में तुम रिलायंस के एक शेयर खरीद सकते हो, एप्ट्रॉक्स 2900 to 3000 या टाटा पावर के 5 से 6 शेयर्स। रिस्क ज़्यादा है क्योंकि एक कंपनी फेल भी हो सकती है, रिवॉर्ड पोटेंशियली भी ज़्यादा है। इन्फोसिस ने 2003 से 2023 तक 8000% प्लस रिटर्न दिया। बिगनर्स के लिए एडवाइस, पहले 3000 to 4000 म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, ₹1000 एक्सपेरिमेंट के लिए स्टॉक्स में, सीखने के लिए। अकाउंट डीमेट अकाउंट चाहिए। ज़ीरोधा, अब स्टॉक्स, एंजल वन सब अच्छा है। ज़ीरोधा मोस्ट ट्रस्टेड है। इंडिया में 2026 में ओवर 1.2 करोड़ एक्टिव यूजर्स। ऑप्शन 3 गोल्ड, इंडिया का ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट। गोल्ड इन्वेस्टमेंट 2026 में सिर्फ गहना खरीदना नहीं है भाई, डिजिटल गोल्ड GPay, फ़ोनपे, पेटीएम पे ₹1 से भी खरीद सकते हो। फिजिकल गोल्ड का डिजिटल वर्जन। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स SGB, गवर्नमेंट बैक्ड, 2.5% एक्स्ट्रा मिलता है गोल्ड प्राइस के ऊपर। लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट गोल्ड ऑप्शन। गोल्ड ETF स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, लिक्विड है। गोल्ड रिटर्न लास्ट 10 ईयर्स में एवरेज 8 to 10% पर ईयर। पोर्टफोलियो में गोल्ड का रोल, रिस्क हैज, जब मार्केट गिरता है गोल्ड अक्सर ऊपर जाता है। ऑप्शन 4 PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सेफ और टैक्स फ्री। गवर्नमेंट की स्कीम, लॉक इन 15 साल का है, इंटरेस्ट रेट 7.1% पर ईयर 2026 और ये कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹500 पर ईयर, मैक्सिमम ₹1.5 लाख पर ईयर। बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, रिस्क फ्री सेविंग्स, रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स सेविंग अंडर ATC। अकाउंट कहाँ? पोस्ट ऑफिस या एनी नेशनलाइज्ड बैंक में खोल सकते हैं। ऑप्शन 5 NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम, रिटायरमेंट के लिए। गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन स्कीम, एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट, 80 CCD 1B के अंडर ₹50,000 एडिशनल डिडक्शन जो ATC के ऊपर होती है। रिटर्न्स 9 to 12% हिस्टोरिकली। इक्विटी ऑप्शन चूज़ करो यंग एज में। विड्रॉल 60 ईयर्स ऑफ द एज पे, पार्टली लमसम, पार्टली एन्यूटी। बेस्ट फॉर लोग जो लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं और टैक्स भी बचाना चाहते हैं। तो राहुल ने एग्जैक्टली किया। चलते हैं राहुल की सिचुएशन। एज 22, सैलरी 18,000, मंथली सेविंग ₹5,000, गोल्स लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग, रिस्क टॉलरेंस मीडियम। राहुल का 5,000 मंथली एलोकेशन, ₹3,000 निफ्टी 50 इंडेक्स फंड SIP ग्रो पे। मेन वेल्थ बिल्डर, लॉन्ग टर्म के लिए लो कॉस्ट एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.1% to 0.2%, ₹1,000 ELS फंड SIP, टैक्स सेविंग प्लस हायर रिटर्न पोटेंशियल। लॉक इन सिर्फ 3 साल का, सबसे कम म्यूचुअल फंड कैटेगरी में। ₹500 सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जब भी गवर्नमेंट इशू करे तब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए। 500 PPF, एनुअल में 6,000, रिस्क फ्री बेस, टैक्स फ्री रिटर्न्स,
टोटल 5000, सिंपल क्लीन इफेक्टिव। 5 साल बाद राहुल का पोर्टफोलियो अप्रॉक्सीमेट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ₹1,80,000 इन्वेस्टेड टू ₹2,50,000 टू ₹2,80,000, 12% एवरेज रिटर्न। ELSS फंड ₹60,000 इन्वेस्टेड to ₹82,000 to ₹90,000, gold ₹30,000 invested to ₹45,000, approx 8% return, PPF ₹30,000 invested to ₹38,000, 7.5% compounded, total invested 3 lakh, total value 4.15 lakh to 4.5 lakh, 1.5 lakh का प्रॉफिट बिना कुछ किए। यही देख के राहुल का दोस्त जो बोल रहा था ₹5,000 से होगा क्या, वही पूछ रहा है यार तुम्हारा कौन सा ऐप है। मिस्टेक 1, मार्केट टाइमिंग करना। मार्केट अभी ऊपर है, वेट करता हूँ गिर जाए तब इन्वेस्ट करूँगा। भाई ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती। इवन प्रोफेशनल फंड मैनेजर कंसिस्टेंटली मार्केट टाइम नहीं कर पाते। सॉल्यूशन SIP करो एवरी मंथ सेम डेट पे, मार्केट ऊपर हो या नीचे इन्वेस्ट करो। दिस इज कॉल्ड रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मिस्टेक 2, पैनिक सेलिंग। मार्केट 20% गिरता है, लोग बेचने लगते हैं। रियलिटी 2020 में कोविड क्रैश के बाद निफ्टी 50 नेक्स्ट 1.5 ईयर्स में 100% प्लस ऊपर गया। जो लोग बेच गए वो मिस कर गए। मिस्टेक 3, एक ही जगह सारा पैसा। डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक ही बास्केट में मत रखना। राहुल ने 4 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए। अगर एक डाउन भी हो दूसरा प्रोटेक्ट करता है। मिस्टेक 4, रिटर्न्स देख के ब्लाइंडली फॉलो करना। इस फंड ने लास्ट ईयर 40% दिया तो क्या, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स गारंटी नहीं करते। फंड का एक्सपेंस रेशियो देखो, फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड देखो, कैटेगरी फिट देखो। मिस्टेक 5, KYC नहीं करना या डिले करना। 2026 में KYC मैंडेटरी है सब फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। ऑनलाइन है, 10 मिनट का काम है, करो और शुरू हो जाओ। ओके, थ्योरी हो गई, अब एक्शन टाइम। ये करो, इस वीक में डे 1 ग्रो या ज़ीरो द ऐप डाउनलोड करो, KYC कंप्लीट करो, आधार प्लस पैन चाहिए, 10-15 मिनट का काम। डे 2 इमरजेंसी फ़ंड चेक करो, 3 महीने का खर्च बैंक में है, अगर नहीं तो पहले वो बनाओ, FD में डालो। डे 3 निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ढूंढो ऐप पे, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, दोनों अच्छा है। 500 SIP सेट करो, शुरू तो करो। डे 4 to 5 PPF अकाउंट ओपन करो, पोस्ट ऑफिस या SBI में ₹500 शुरू कर सकते हो। डे 6 to 7 रेस्ट एंड रिव्यू, अपना गोल लिखो, 5 साल में क्या चाहिए, 5 लाख, 10 लाख। कैलकुलेटर से टारगेट सेट करो, ऑनलाइन SIP कैलकुलेटर यूज़ करो, ग्रो का या ET मनी का। अपने गोल सेट करो और देखो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 10 lakhs in 10 years, 4,300 पर मंथ SIP एट 12% रिटर्न, दैट्स इट। राहुल आज 27 साल का है। 5 साल पहले वो वही 5,000 बचाने वाला बंदा था। आज उसके पास 4.5 लाख का पोर्टफोलियो है। उसे अब पता है कि पैसा कैसे काम करता है। उसे फाइनेंशियल फ्रीडम का टेस्ट आ चुका है। वो कोई जीनियस नहीं था, उसके पास एक स्पेशल नॉलेज नहीं थी, उसने सिर्फ एक काम किया, शुरू किया। तुम भी यही कर सकते हो आज, इसी महीने, 500 से भी सही। याद रखना, पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पैसे को काम पे लगाना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ₹5,000 आज का राहुल है, 5 लाख कल का राहुल होगा। तो बताओ कब शुरू कर रहे हो, कमेंट करो नीचे। मैं शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। यार जो नहीं जानते उसे बताओ, फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करनी है। अगला वीडियो है 50-30-20 रूल, सैलरी मैनेज करना कितना इजी हो सकता है वो देखना मत भूलना। तब तक इन्वेस्ट करो, सीखते रहो। जय हिंद।